की कोशिश करिए बेटा। जो भी बच्चे लेस देन 2.5 kg के बच्चे होते हैं, लो बर्थ वेट बच्चे उनको कहा जाता है, ठीक है। इन बच्चों के है ना दो इश्यूज रहते हैं। एक, ये अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते, ठीक है, और एक ये अपना शुगर लेवल्स मेंटेन नहीं कर सकते, ठीक है। और ये दोनों ही चीजें इनके ग्रोथ के लिए और ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बेहद जरूरी है, ठीक है। टेम्परेचर ये सबसे ज्यादा कहाँ लूज करते हैं? एक तो स्काल्प से, एक पाम से और सोल्स से, आप समझे? हाँ। इसीलिए मैंने ये तीन को कवर करने को बोला है, ठीक है। सो दे लूज टेम्परेचर। तो इनको बेटा अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जितनी कैलोरीज यूज करनी पड़ती हैं, तो वो इनका जितना भी आप फीड लेते हैं वो कैलोरीज कंजम्पशन उसमें हो जाता है, जिसकी वजह से इनका वेट गेन भी नहीं होता, आप समझ रहे हैं? हाँ। और बिकॉज इनका वो लेवल्स जब टेम्परेचर कम हो जाएगा, हाथ पैर इनके नीले पड़ जाएंगे जैसे आपने देखा अभी, तो उसकी वजह से ये सुस्त हो जाते हैं, फिर ये फीड भी नहीं लेते, फिर ये कैलोरी भी कंजम्पशन भी कम हो गया और यूज भी ज्यादा हो रहा है, तो वी आर इन अ नेगेटिव साइकिल। ऐसा नहीं होना चाहिए, समझे आपने? इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इनका टेम्परेचर मेंटेन करिए। एनआईसीयू में यही चीजें हम लोग वार्मर के थ्रू करते हैं। वार्मर में जब हम बच्चों को रखते हैं तो हमने एक प्रोब रखा हुआ है उसके पेट पे, उसके ऊपर एक टेम्परेचर हमने सेट किया होता है कि 36.5 हमने सेट किया हुआ है। तो उसका बॉडी का टेम्परेचर जैसे उससे कम जाएगा तो वो वार्मर को एक इंडिकेशन देता है कि टेम्परेचर कम हो रहा है, तो वार्मर अपने आप चालू हो जाता है और उसको वार्म करता है। जैसे उसका टेम्परेचर 36.5 होता है, वार्मर अपने आप बंद हो जाता है। ये हम लोग करते हैं। लेकिन आपको घर जाके क्या करना है? आपको घर जाके उसको सर की टोपी, हाथ पैर के मोजे पहना के रखना है, स्वेटर उनके सब चालू रखो, ठीक है। दूसरी चीज, आप पंखा एसी मत ऑन करिए, क्योंकि उसका वेट अभी 1.6 kg है। आप उसको पंखा ऑन रख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट फैन के नीचे मत रखिए, साइड में रखिए। उसको बांधा है तो भी ऐसा मत समझिए कि वो टेम्परेचर लूज नहीं कर सकता है, वो कर सकता है, ठीक है बेटा। तो वो हमेशा आपको पहना के रखना है। हमेशा उसके हाथ पर है ना आपको पिंक दिखने चाहिए और वार्म दिखने चाहिए। ब्लू हो गए, ठंडे हो गए, यानी यू आर इन प्रॉब्लम। आप समझे? हाउ डू यू नो दैट टेम्परेचर इज गेटिंग मेंटेन्ड? बच्चों हमेशा एक्टिव दिखना चाहिए आपको। जैसे आप अगर 2 घंटे पे बच्चों को उठाते हैं और दूध पिलाने के लिए लेते हैं, तो बच्चों शुड बी आस्किंग फॉर फूड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा सुस्त है, आप उसको उठा रहे हैं वो उठ ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उसको पिला रहे हैं, वो एक तरफ से निकाल रहा है, आप उसके मुंह में डाल रहे हैं, वो सक ही नहीं कर रहा है, दिस इज नॉट अ गुड साइन। सो देयर आर 3 थिंग्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चाइल्ड। वन इज टेम्परेचर, तो एक मैंने टेम्परेचर का आपको बताया। अब रूम का टेम्परेचर आप कितना रखेंगे? एनआईसीयू का टेम्परेचर हमारा मेंटेन रहता है, लेकिन आपको जैसे अभी जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं तो हमको थोड़ा वार्म लग रहा है। आपको जितना टेम्परेचर में कंफर्टेबल है उससे 1 डिग्री ज्यादा आपके बच्चे को चाहिए। यू शुड बी फीलिंग अ लिटिल वार्म, योर बेबी इज फीलिंग कंफर्टेबल। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? सो दिस इज वन थिंग यू टू मेंटेन टेम्परेचर। सेकेंड थिंग हो जाता है आपका एक्टिविटी, बच्चों का एक्टिविटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एट होम। कलर ऑफ द बेबी, कलर ऑफ द बेबी में आपके टेम्परेचर से डायरेक्टली कनेक्टेड है और ग्लूकोज लेवल से कनेक्टेड है। उसके हाथ पैर आपको एकदम ठंडे दिख रहे हैं, ब्लू दिख रहे हैं, यू हैव टू टेक केयर दैट समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। बच्चे सुस्त हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये तब नहीं होगा जब अगर आप इसके शुगर और टेम्परेचर का ध्यान रखते हैं, तो ये चीज होगी नहीं, ठीक है। अब आप इसके शुगर्स को कैसे मेंटेन करेंगे? ये बच्चे अपने शुगर्स मेंटेन नहीं कर पाते। अभी जैसे इनिशियली इनका कैसे रहता है, लो बर्थ वेट, अदरवाइज भी नॉर्मल न्यूबॉर्न का कैसे रहता है, दे ऑलवेज वांट टू स्लीप मोर, ऐसा रहता है। सो आवर प्रायोरिटी इज दे शुड नॉट स्लीप, दे शुड गेट अप। सो इनको शुरुआत में आपको ऐसा करना पड़ता है कि इनको 2-2, 3-3 घंटे पे उठाना पड़ता है, यू टू वेक हिम अप, ठीक है। आपने बांधा था तो उसको खोल दीजिए, उसको टच की मारिए, नहीं तो गर्म पानी में कपड़ा डाल के उसको थोड़ा स्पंज कर उसको उठाइए। आपको 2-2.5 आवर्स, मैक्सिमम 3 आवर्स पे उसको उठाना है, ठीक है। 30 ml उसको एवरी 3 आवर्स पे जाना चाहिए, ठीक है। अब जब उसको आप डायरेक्टली सक करने के लिए लेते हैं, जो सकिंग इज एन एफर्ट फॉर योर बेबी, आप समझ रहे हैं? जब वो सक करता है ना तो उसमें इतनी एनर्जी नहीं है सक करने की। 2.5 kg से कम के बच्चों, 1.6 kg के बच्चों सक नहीं कर पाते। दे वांट टू हैव फीड्स, बट सकिंग इज एन एफर्ट। उसके लिए कैलोरीज चाहिए, एनर्जी चाहिए, जो इनके पास नहीं है, आप समझ रहे हैं? सो दे में सक 1-2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स एंड डोज ऑफ, ऐसा करेंगे। फिर ये थोड़ा पिएंगे, फिर डोज ऑफ हो जाएंगे, आप समझ रहे हैं? प्लस द अदर प्रॉब्लम इज इतना स्लो सक कर रहे हैं तो इनका वो 30 ml का खींच नहीं पाते, ठीक है, उतना एनर्जी नहीं है इनमें। सेकेंड थिंग, वो सकिंग करने में भी इनका कैलोरीज यूज होता है। सो इफ दे आर सपोज गेटिंग 10 ml एंड 10 किलो कैलोरीज, दे आर यूजिंग 20, द वेट गोज इन -10। अब आप समझे? सो व्हाट द रूल फॉर दिस बेबीज इज कि लेट देम सक ऑन यू, मैक्सिमम दैट यू शुड अलाउ देम सकिंग इज 20 minutes ना। ऐसा होगा ही नहीं कि वो 20 मिनट्स कंटिन्यू सक करेगा। अगर सपोज दे स्टार्ट डोजिंग ऑफ वेरी अर्ली, सपोज 5 मिनट्स सक किया, 10 मिनट्स सक किया, 5 to 7 मिनट्स में डोज ऑफ करने लगे, यू टू डिलैच हिम एंड डोंट फील दैट ही इज फुल, यू टू फील दैट ही इज टायर्ड। आप समझे?
हाँ. Then how do you give the next thing is your express breast milk. That is the second step. Express breast milk you have to express and keep. ठीक है. अब see when you have delatched your child and the child has started dosing of suppose at 7 to 8 minutes और बच्चों एकदम डोज ऑफ करना चालू हो गया और उस टाइम पे मान लीजिए आप एक्सप्रेस करने का चालू करते हैं, उस प्रोसेस में आपको 10-15 मिनट 20 मिनट गया, उस इम्पोर्टेंट गोल्डन टाइम में वो बच्चे सो गया. सो देन आप उठा रहे हैं वो नहीं उठेगा. यू हैव लॉस्ट दैट गोल्डन टाइम. समझ रहे हैं. सो व्हाट यू टू डू इज यू टू एक्सप्रेस एंड कीप. ओके. सपोज यू नो कि मैं इसको 10 बजे उठा के फीड कराने का है मुझे, आप 9:30 बजे निकाल के रख लीजिए. निकाला हुआ दूध आपका 4 से 6 घंटे तक खराब नहीं होगा. ठीक है. तो आपने जब उसको सक कराया तो 15 जब वो डोज ऑफ होना शुरू हुआ, आपने उसको डीलैच करा दिया, आपने इमीडिएटली वो एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क उसको देने का चालू कर दिया. ठीक है. एक बात समझ लीजिए बेटा कि हम लोगों का पेट भरा है तो हम एक्स्ट्रा रोटी खा लेंगे. न्यूबॉर्न ऐसा कभी नहीं करेगा. उनका एक रूल है, पेट भरा तो मुंह बंद. वो नहीं लेंगे एक गुड भी एक्स्ट्रा. तो अगर आपका बच्चा वो ले रहा है मतलब उसको भूख है. He is still not satisfied with the breast milk. Now you know he was tired and he was not satisfied. अब समझे. पहले शुरुआत में आप देंगे जब उसको तो वो फटाफट लेगा, रुकेगा भी नहीं दूसरे चम्मच के. उसके बाद फिर सडनली वो स्लो हो जाएगा और एक टाइम के बाद वो या तो मुंह बंद कर देगा या फिर वो निकालने का चालू करेगा. दैट मीन्स नाउ इज फुल. वो 10 ml हो सकता है, वो 20 ml हो सकता है, वो 40 ml हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन उसने यूरिन स्टूल कितना पास किया है, आपसे कितना लिया है, उसका मेटाबॉलिक रेट क्या है, उस पर डिपेंड करेगा ना. मान लीजिए आपने एक्सप्रेस करके 10 ml रखा हुआ था, अब वो उसने पूरा पी लिया लेकिन अभी भी उसको भूख है, तो अब आपको टॉप अप देना है. अब आप समझे मैं क्या बोल रही हूँ. दिस इज हाउ द 3 स्टेप थियरी गोज. ठीक है. टॉप अप आपको कैसे बनाने का है. 30 ml बॉइल्ड वाटर में 1 स्कूप. अभी ये नहीं सोचने का कि भाई मैं उसको टॉप अप दे रही हूँ, ऐसा नहीं. इन बच्चों को थोड़ा सपोर्ट की जरूरत होती है. समझ रहे हैं. अब आपने उसको अभी उसको एक ही वेसल में आपको बनाने का नहीं. वेसल शुड बी सेपरेट. अब आपको पता है कि आपका एक्सप्रेस किया हुआ 5 ही ml निकला है, 10 ml निकला है, तो इतने में तो नहीं भरेगा. आप 30 ml बना के रखिए. ठीक है. ज्यादा से ज्यादा वेस्ट हो जाएगा. आपका वो बनाया हुआ भी 4 आवर्स तक खराब नहीं रहेगा. ठीक है. तो आपने उसको पहले वो देने का चालू किया, उसके बाद फिर ये देने का चालू किया इमीडिएटली, एक के पीछे एक. पेट में मिक्स होगा चलेगा, वेसल सेपरेट होना चाहिए, बाहर मिक्स नहीं करना है. अब ये लेने के बाद 10 ml 20 ml जितना भी लेगा, उसके बाद फिर अगेन एक साइड से रूल करेगा या बंद कर देगा. एक लेवल आएगा मतलब अब उसका एक गो में अब उसका पेट भर गया. उसके बाद उसको 20 मिनट कंधे पे लेने का. वर्क किया कि नहीं किया, ताकि स्टमक एम्प्टी हो जाए, तो उल्टी का भय आपका कम हो जाए. उसके बाद उसको 20 मिनट कंधे पे लीजिए, फिर उसको सुला दीजिए. अगेन 3 घंटा हुआ, 2-2.5 घंटे पे आपका यही प्रोसेस चला. तो ये आपको कंटिन्यू करना है डे और नाइट में. ठीक है. बिकॉज अभी उसका ये लेवल नहीं है कि उसका शुगर लेवल्स डिप होगा तो वो रोता है. रोएगा नहीं, वो सोता रहेगा. आप समझ रहे हो. एक लेवल आएगा जब उसको ये समझ में आएगा कि मेरे ब्रेन का शुगर लेवल कम हुआ है, मुझे रोना है, अब मुझे मांगना है. लेकिन वो टाइम है जब वो 2.5 किलो क्रॉस करेगा, 3-3.5 किलो पे आएगा, तब मैं आपको बोलूंगी इसको ऑन डिमांड फीडिंग पे डालिए. ऑन डिमांड मतलब जब मांगेगा तब. लेकिन वो टाइम अभी नहीं आया. अब समझे. तब तक हमें उसको सपोर्ट करना है. अब समझे. तो इससे क्या होगा, उसके शुगर लेवल्स मेंटेन रहेंगे. शुगर लेवल्स मेंटेन रहेंगे तो हाथ पैर नीले भी नहीं पड़ेंगे, बच्चा एक्टिव भी रहेगा. और ये मुझे खतरा नहीं है कि बच्चा सुस्त हो जाएगा, वेट पुट ऑन नहीं करेगा. आप समझ रहे हैं. तो ये 2 थिंग्स का आपको ध्यान रखना है. तीसरी हुई एक्टिविटी. बच्चों शुड बी एक्टिव. जैसा मैंने कहा, आप उसको पिला रहे हैं, वो मुंह ही नहीं खोल रहा है, आप जबरदस्ती डाल रहे हैं, नॉट डन. इमीडिएटली आपको आ जाए. समझ रहे. तो ये 3 चीजें, अगर ये 2 चीजों का आप ध्यान रखोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी ही नहीं. टेम्परेचर और शुगर लेवल्स. तो उसका एक्टिविटी अपने आप मेंटेन हो जाएगा, उसके बॉडी का कलर में प्रॉब्लम नहीं आएगा. अब आपको कैसे पता चलेगा कि माई बच्चू इज फीडिंग गुड. एक तो एक्टिविटी, एक कलर, ड्राउजीनेस है कि नहीं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट यूरिन फ्रीक्वेंसी से मालूम पड़ेगा आपको. ठीक है. हमको यहाँ वेट से मालूम पड़ेगा, आपको यूरिन से मालूम पड़ेगा. समझ रहे. घड़ा भरेगा तब तो छलकेगा. आप समझ रहे हैं. तो कितना यूरिन पास होना चाहिए 24 आवर्स में, जितना बच्चे का एज ऑफ लाइफ है. सपोज योर बेबी इज 2 days complete, 2 times in a 24 hours is normal. 3 days complete, 3 times is normal. Once your baby touches 6-7 days, it should be 6-7 times at least or more than that. ठीक है. जैसे जैसे ये बच्चे बड़े होते जाते हैं, दिस इज अ मिनिमम आई एम टॉकिंग. इससे ज्यादा होगा तो और द बेटर, मोर द मेरियर. जितना ज्यादा यूरिन पास हो रहा है मतलब उतना आपका बच्चा फुल है, उतना ज्यादा वेट पुट ऑन करेगा. दिस इज द साइन. आप समझे. तो कीप अ वॉच ऑन यूरिन. आपका बच्चा कितना यूरिन पास कर रहा है. अभी आपको कोई डायपर्स नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ लंगोट बांधना है ताकि आप यूरिन का काउंट रख सकें. ठीक है. 24 आवर्स में आपको इस मल्टीप्लिकेशन से चलना है. इससे कम नहीं होना चाहिए. इससे ज्यादा होगा तो प्रॉब्लम नहीं. ठीक है. 40 की चिंता नहीं है. 40 कितनी बार भी करें नॉर्मल है. एक दिन में 12 बार भी नॉर्मल है, 8 दिन में 1 बार भी नॉर्मल है.
कुछ बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं, कुछ कम करते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि मदर का मिल्क कितना थिक आ रहा है, हैंड मिल्क आ रहा है, फोर मिल्क आ रहा है, अकॉर्डिंगली। पॉटी अगर नहीं किया 1-2 दिन 3 दिन कोई दिक्कत नहीं है मेरे। कभी कभी पीते पीते भी करेंगे, ऐसा भी करते हैं, पीते पीते करेंगे, येलो कलर का लिक्विड आएगा, ऐसे दाने दाने आएंगे, लिक्विड भी आएगा अंदर थोड़ा थोड़ा, पीते पीते भी करते रहेंगे, गैस पास करते करते भी चरक चरक जाएगी, दैट इज ओके, यू सी द यूरिन। ठीक है, पॉटी में अगर रेडनेस आ रहा है, ब्लैकिश आ रहा है, करने से पहले रो रहा है, कोई दिक्कत है, तो इमीडिएटली आना है। ठीक है, तो आपको यूरिन पे वॉच रखना है, एक्टिविटी पे वॉच रखना है, कलर पे वॉच रखना है, शुगर्स पे वॉच रखना है, जैसे मैंने आपको समझाया। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें करिए। अभी आप उसको मालिश और स्नान नहीं करेंगे, सिर्फ स्पंज करेंगे। हाँ, जब तक मैं उसको नेक्स्ट देखूंगी नहीं और जब तक मैं नहीं बोलूंगी। क्यों नहीं करेंगे उसका भी एक लॉजिक है। जब आप उसको मालिश करते हैं, ये बच्चा सो जाएगा। हाँ, आप समझे, 4-6 घंटे उठेगा नहीं, हमारा प्रायोरिटी है उठे। हाँ, ठीक है। हाँ, तो जब तक इसका वजन नहीं बढ़ेगा, हम इसको सिर्फ स्पंज करेंगे। ठीक है बेटा, जब आप इसको स्पंज करके सिर्फ सुला देंगे, सिर्फ आपको कोई वाइप्स नहीं, कोई टिश्यूज नहीं, कोई कॉटन नहीं, सिर्फ कॉटन का कपड़ा गीला करने का, उससे स्पंज करने का गर्म पानी से, उसमें डेटॉल वेटॉल कुछ नहीं डालना, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। डेटॉल शुड बी आउट ऑफ द हाउस। ठीक है, ना उसके नहाने के पानी में, ना उसके फर्श साफ करने के पानी में, ना उसके क्लोथ्स वॉश करने में, किसी भी चीज में नहीं। ठीक है, वो नीचे जब सुसु पॉटी करेगा, पोंछने के लिए नो टिश्यूज, नो वाइप्स, नो डायपर्स, नथिंग, सिर्फ कॉटन का कपड़ा ही गीला करके आप पोंछेंगे। ठीक है, अगर आप ये सब यूज नहीं करेंगे, कॉटन, टिश्यूज, वाइप्स, आपके बच्चे को कभी रैशेस नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये सब चीजों का ध्यान रखिए। मैं उसको इमीडिएटली एक ही दिन में बुला रही चेकअप के। ठीक है बेटा, घर पे ये नहीं होना चाहिए, तो अभी दिखा। हाँ, श्योर। ये लीजिए बेटा।